Hello everyone, my name is Vivek and welcome again to Study Easy Classes. So लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. उसके बाद हमने इमेज फॉर्मेशन के ऊपर बात करी थी कि इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है. वी डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर एंड वी हैव सीन इट्स प्रॉपर्टीज़, कि जो प्रॉपर्टीज़ आपकी जो इमेज बन रही है उसकी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास. ठीक है. और कुछ डेफिनेशन वगैरह के बारे में डिस्कस करता हमने अबाउट द इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज. एंड आफ्टर दैट मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे घर से करने के लिए कि इसकी इमेज फॉर्मेशन आपको ट्राई करने थे. देखो इसका इमेज तो आसान ही है. देखो ये आप कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको समझ आएगा यार. बी पॉइंट जितनी आगे है मिरर के, जो उसका इमेज वाला पॉइंट है वो उतना ही पीछे बनेगा. लेट्स सपोज द बी प्राइम यहाँ पर बनने वाला है हमारे पास. ठीक है ना. और व्हाट अबाउट द ए? तो ए भी जितनी दूरी पे है मिरर से, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है ना. ये बात ध्यान रखना कि अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो दैट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर. तो जो ए प्राइम भी होगा ना उतनी ही दूरी पे वो बनने वाला है. ठीक है ना. ए प्राइम दैट इज द इमेज ऑफ द ए. तो ए प्राइम आपका यहाँ पर बनेगा. और जब हम इन दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो आपका कुछ इमेज इस तरीके से बनता हुआ नजर आएगा. ओके. बिल्कुल सीधा बनेगा ये. ओके. तो पहले का तो केस आपको समझ आ रहा है कि कैसे बन रहा है. और दूसरा अगर अपन बात करें कि यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात करनी है. अब इमेज मतलब थोड़ा सा टेढ़ा है. अब कई बच्चे वो इसको इस तरीके से बना देंगे लेकिन ये गलत होगा. ठीक है ना. ये गलत होगा. हमें हर एक पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना होगा. ठीक है. तो अगर हम समझते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस तरीके से देखा जाए, तो उसके लिए ना यार एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बढ़िया है कि हम ना रे से इमेज फॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं. मान लो कि एक रे सीधी गई. ठीक है ना. रे सीधी गई तो सबसे पहले हम इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे क्या बनाएंगे? नॉर्मल रे. तो नॉर्मल कुछ इस तरीके से बनेगा और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है. वी नो दैट जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होना होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए. तो दिस विल बी आर रिफ्लेक्टेड रे फॉर द पॉइंट बी. ठीक है. और अगर हम एक और ले, क्योंकि हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट दो रेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर टकराया. दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. यहाँ पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए हमारे पास. ठीक है ना. थोड़ा मैं ज़्यादा ही बनाना पड़ेगा. वेट अ मिनट. लाइक दिस, इस तरीके से. ठीक है. तो ये हमारे पास हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर हम पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करते हुए दिखाएं, ठीक है, ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड रे की बात कर रहे हैं हम. अगर हमें एक्सटेंड करना होता तो हम रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करते हैं. ठीक है ना. अगर हम पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करते हुए दिखाएं लाइक दिस, ओके, ये रे ऐसे, और ये रे को ऐसे एक्सटेंड कराएं तो अपन देखेंगे कि यार ये यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा इस पॉइंट पे अबाउट. ठीक है ना. थोड़ा बाहर बन गया. तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पर हमारे पास बनेगा इमेज ऑफ द बी प्राइम. बी प्राइम का इमेज यहाँ पर बन रहा होगा. ठीक है. और सिमिलरली वी कैन ड्रॉ द इमेज फॉर ए. ओके. एक रे ऐसे टकराया, जिस एंगल पे टकराएगा, यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाएंगे, जिस एंगल पे टकराएगा उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा लाइक दिस. ओके. इस तरीके से जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एक रे और लेंगे ये इस तरीके से. मान लो कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंट उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है ना. तो ये पॉइंट अगर हम करें तो ये पीछे यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा. तो दिस विल बी ए प्राइम. ओके. तो आपका जो ए मतलब जो इमेज बनने वाला है वो ए प्राइम बी प्राइम कुछ इस तरीके से बनेगा. ओके. क्लियर है. मैं दोबारा बता देता हूँ आपको. अगर नॉर्मली अगर समझाने बिना रे डायग्राम रखने के बीच में थोड़ा सा अलग सा परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं है तो इसकी अजीब सी बन गई. ठीक है ना. बट ओवरऑल आइडिया लग गया हाँ कैसे बनने वाली इमेज. ठीक है ना. तो इसकी इमेज लगभग कुछ इस प्रकार से बनने वाली है लाइक दिस. इस तरीके से बनेगी. ठीक है ना. ये आपके पास किसकी इमेज बनेगी? ये आपके पास ए बी की इमेज बनेगी लाइक दिस. ए प्राइम बी प्राइम. ओके. तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर आपको क्लियर है. ठीक है. तो अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? वी विल डिस्कस अबाउट द स्पेरिकल मिरर्स. ओके. स्पेरिकल मिरर्स. स्पेरिकल मिरर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि टेंथ में मेनली जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो बनते हैं आपके स्पेरिकल मिरर्स से. ठीक है ना. ज़्यादातर क्वेश्चंस बनेंगे आपके स्पेरिकल मिरर्स के ऊपर. ठीक है. तो इसको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट
हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो अगर अपन स्पेरिकल मिरर्स की बात कर रहे हैं तो स्पेरिकल मिरर बनता कैसे, पहले एक बार बताया कि मान लो कि आपके पास ना एक ग्लास का स्पेयर है, ठीक है ना, इस तरीके से है ना, स्पेयर है, आपने क्या करा, एक स्पेयर को कट किया आपने, ठीक है। आप स्पेयर को क्या कर रहे हो, स्पेयर को एक तरीके से किसी भी एक पॉइंट पे इस तरीके से कट कर रहे हो आप, ठीक है ना। जब आप उस स्पेयर को कट करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का शेप मिलेगा, है ना, लाइक अ कटोरी, है ना। अब क्या कर रहे हो कि ना आप इसमें पॉलिश कर देते हो। अब इसमें देखो पॉलिश करने के दो तरीके हो सकते हैं हमारे पास पॉलिश करने के, ठीक है ना। मैं ना अब इसको इस तरीके से डिनोट करा करूँगा, ठीक है ना, समझ गए। अब देखो पॉलिश करोगे, आपके पास एक ग्लास का पीस मिल गया इस प्रकार से, अगर आप इसको पॉलिश करोगे तो पॉलिश आप किस तरह करोगे, हो सकता है आप बाहर की तरफ पॉलिश करो लाइक दिस, है ना, ऐसे पॉलिश करो, या फिर हो सकता है आप इसको अंदर की तरफ पॉलिश कर दो, है ना, कर्वेचर के अंदर के टाइप का पॉलिश कर दो, ठीक है ना। जब आप बाहर की तरफ पॉलिश करते हो देन ये जो बनता है ना, दैट इज अ कनकेव मिरर। क्या है, हम इसको क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है। और जो अंदर की तरफ आपने पॉलिश किया तो ये हमारे पास जो मिरर बना, दैट मिरर इज अ कॉन्वेक्स मिरर। इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। तो आपको समझ आ रहा है कि जो स्पेरिकल मिरर्स होते हैं वो किसी एक स्पेयर का पार्ट होते हैं, मतलब हमने किसी स्पेयर से कट करा है, ठीक है ना। और अगर हम जिसको जिस तरफ भी पॉलिश करें, अकॉर्डिंग टू द पॉलिशिंग we can categorize the spherical mirrors into two. First is the concave mirror and second is the convex mirror. Concave mirror, ठीक है, और सेकंड अपने पास क्या है, सेकंड हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये दो तरीके के अपने पास मिरर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना कुछ एक पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझ में आना चाहिए, जिसको अपन डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट, जिस भी स्पेयर से आपने कट करा होगा उसका एक सेंटर होगा, हाँ या ना। तो जो सेंटर और मिरर, मतलब ये मतलब ग्लास वगैरह की जो दूरी होगी, दैट डिस्टेंस इज अ रेडियस, यस और नो। तो हम इसको कहते हैं, देखो ये तो इस मिरर में भी अगर कट करा तो यार ये भी किसी एक उसका स्पेयर का पार्ट रहा होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बन जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बन जाएगा ये, रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट ऑन द मिरर इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो सेंटर है ना यार, उसको अपन क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और आपने जो ये कर्वेचर कट करा, आपने इस सी टाइप का जो कट कर रहे हो आप, जो इसका बिल्कुल मिड पॉइंट होगा ना, उसको पोल डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, पोल। पोल क्या हो गया, जो भी आपने मिरर कट करा उसका जो मिड पॉइंट हो गया, मिडिल पॉइंट हो गया, उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन कहेंगे पोल कहेंगे, ठीक है। दिस इज आर पोल, ठीक है। तो हमने क्या क्या डिफाइन करा, वी डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, वी हैव डिफाइन द पोल, वी हैव डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। एक और पॉइंट कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में बिल्कुल सेंटर मोस्ट जो पॉइंट होता है ना, बिल्कुल सेंटर मोस्ट पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज अ फोकल पॉइंट, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं हम, फोकल पॉइंट कहते हैं, फोकस कहेंगे, क्या कहेंगे हम, फोकस कहेंगे, ठीक है ना। और जो ये दूरी हो गई बिटवीन द फोकस एंड द पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। इसको अपन क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे फोकल लेंथ कहेंगे, ठीक है ना, फोकल लेंथ। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो दिस इज अ फोकस, और ये जो दूरी है दैट डिस्टेंस इज अ फोकल लेंथ, ठीक है ना। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज अ फोकल लेंथ, व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज पोल, ठीक है। एक और बात, जो लाइन देख रहे हो आप, ये ग्रीन सी लाइन, वो लाइन जहां पर आपके पास पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर तीनों लाई करे, दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे हम इसको, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, एक्सिस, ठीक है। तो अभी हमने कौन कौन सी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करा, वी हैव डिस्कस अबाउट द मिरर, टाइप ऑफ द मिरर, और हमने कुछ एक पॉइंट्स डिस्कस करे, उनको उनकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, ठीक है ना। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। थर्ड इज हमारे पास है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। फोर्थ हमारे पास क्या है, फोर्थ हमारे पास है फोकस, ठीक है। अगर अपन फिफ्थ पॉइंट की बात करें, फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, पोल, ठीक है। और अगर हम सिक्स पॉइंट की बात करें तो सिक्स पॉइंट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट और ये सारे डेफिनेशंस हमें बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि एक नंबर का सवाल यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन, ठीक है।
तो मैं डेफिनेशन बाद में लिख दूंगा इसकी प्रॉपर वे में डेफिनेशन, पहले तो डेफिनेशन को यार खुद क्रिएट करने की कोशिश कर दो, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कोई चीज़, ठीक है ना, बट वो सही होना चाहिए। और मुझे रेडियस और कर्वेचर को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड द पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करेंगे हम लोग, इट इज़ द सेंटर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर हैज़ बीन कट ऑफ। जहाँ से हमने जिस स्फीयर से हमने मिरर को कट करा है उसका बिल्कुल सेंटर मोस्ट पार्ट, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। सेम विद द फोकल लेंथ, फोकस, पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू कि यार ये स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या है, और ये हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन, देखो ये बेसिक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत काम की चीज़ें हैं ये, ठीक है, टिप्स पे पता होनी चाहिए आपको। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब क्या होता है कि अब देखो हमें पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय द spherical mirrors, लेकिन यार बिफोर learning about the image formation by a spherical mirror we need to learn some of the basic rule। यार इमेज कैसे बनेगा? देखो बेसिक रूल तो एक ही है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हर बारी हम लोग ये दिमाग में नहीं लगाते यार लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही लगाना है हमें, हम लोग कुछ एक रूल को डिसाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सारे जो रूल्स जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो सारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे ही बेस्ड होने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। बाय स्फेरिकल मिरर्स, बाय स्फेरिकल मिरर्स। ओके, सबसे पहले हम लोग साथ के साथ पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं रूल वन। रूल वन हमारे पास क्या है, मैं दोनों तरफ की मिरर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है कनकेव मिरर और दूसरा मिरर हमारे पास हो गया दैट मिरर इज अ कन्वेक्स मिरर। अच्छा, एक बात क्या करते हैं बच्चे गलती, मैं पहले बता दूं कि वो कन्वेक्स मिरर बनाते हैं, वो क्या कर रख लेते हैं यार, फोकस हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है फोकस हमेशा लेफ्ट हैंड साइड हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर जब हम कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं बच्चे गलती से फोकस यहाँ पर बना देते हैं, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर गलत है, ये ऐसा नहीं बनेगा। फोकस कहाँ पर बनेगा यार? फोकस तो हमेशा कर्वेचर की तरफ बनेगा ना यार, ये कर्वेचर है तो कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा और फोकस यहाँ कहीं होगा, ये बात समझ रहे हो ना। ये गलती हो जाती है जाने अनजाने में, ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, मैंने भी कभी करी होगी ऐसी गलती, ठीक है ना। बट ये गलती आपको नहीं करनी, हमेशा याद रखना जिस तरफ कर्वेचर बनेगा उसी तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल फोकल जो फोकस होगा वो उस तरफ लाई करेगा, ठीक है ना। क्लियर पॉइंट। अच्छा, तो हमें किसके ऊपर चर्चा करनी थी? हाँ, इमेज फॉर्मेशन के ऊपर हमें डिस्कशन करना था, चर्चा करनी थी हमें, ठीक है ना। तो दिस इज आर पोल एंड दिस इज पोल, दिस इज अ फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। सेम कहानी हम लोग यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज आर फोकस एंड दिस इज आर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। एक और बात कि फोकस की बात करते थे, तो फोकस हमारे पास क्या था डिफाइन, मैंने शायद करना भूल गया। फोकस इज द सेंटर मोस्ट पार्ट ऑफ द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, बिल्कुल बीचों बीच का पार्ट होगा, ठीक है ना। ये याद रखना आप लोग। तो हम लोग अगर फोकस फोकल लेंथ को डिफाइन करेंगे तो फोकल लेंथ कैन बी डिफाइन एज r/2, ठीक है ना, r/2। ये हमारे पास फोकल लेंथ की डेफिनेशन होती है। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि बिल्कुल मैंने बनाया है यहाँ पर फोकस, वो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच बनाया है, ठीक है ना। तो देखो पहला रूल क्या कहता है, बहुत इजी रूल है, सिंपल सा रूल है। पहला रूल ये कहता है अगर लाइट की रे कभी भी टकराती है मिरर से and it is parallel to the principal axis, then after reflection the reflected ray will be passed through the focus, ठीक है। ये हमारा पहला रूल है। और in the case of the convex mirror, when the light ray incident to the mirror and it is parallel to the principal axis, then after reflection it will appear to pass from the focus। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास करता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। बट ऐसा क्यों है ये आपको पता होना चाहिए, ये सवाल बनता है एक नंबर में, ठीक है, ऐसा क्यों है, ठीक है। देखो ऐसा इसलिए है ना, उससे पहले ना मैं एक बात बताना चाहूँगा, किसी भी स्पेयर्स की बात करें ना, कोई सा भी स्पेयर है हमारे पास, ठीक है, ये स्पेयर है, ठीक है। मैं ना किसी भी पॉइंट पे एक नॉर्मल बनाना चाह रहा हूँ, मैं सपोज कि मैं नॉर्मल ना ऊपर बना रहा हूँ, ऐसे यार ये नॉर्मल बना रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं नॉर्मल को एक्सटेंड करूँ तो ये कहाँ से पास करता हुआ नजर आ रहा है, फोकस से, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मैं यहाँ पर एक नॉर्मल बना रहा हूँ, नॉर्मल, ठीक है ना, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री टू द सरफेस, ठीक है ना। इसको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूँ, कहाँ से मिलता हुआ नजर आ रहा है यार, फोकस वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से।
मैं यहाँ पर भी एक नॉर्मल बना रहा हूँ, इसको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हुआ नजर आ रहा हूँ, ये कहाँ से पास कर रहा है यार, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। मतलब हमें एक बात समझ आती है कि आप कहीं पर भी एक स्फेरिकल सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ नजर आएगा। इसे डोके डोगी हो, समझे नहीं समझे? कहीं पर भी ड्रॉ करेंगे एक स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल, तो वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ नजर आएगा। तो सेम कहानी तो यहाँ पर भी रिपीट हो सकती है। हम यहाँ पर भी तो नॉर्मल रे को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर नॉर्मल रे को आप इस केस में ड्रॉ करने वाले हो ना, तो वो नॉर्मल रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, है ना? नॉर्मल रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, ठीक है? समझे नहीं समझे? और एक बात देखो कि लगभग लगभग जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पर ऐसा फोकस से पास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसको पास मतलब कोई शौक था पास होने का, उसको होना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है रिफ्लेक्टेड रे के पास, ठीक है ना? टू मेक द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों ही फोकस से पास होता है, तब बोलोगे टू ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए वो फोकस से पास होता है। और सेम कहानी यहाँ पर भी अगर आप मैं नॉर्मल रे बनाने की कोशिश करूँ तो इट विल अपेयर टू पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आप क्या देख रहे हो, बिल्कुल परफेक्टली आपको लग रहा होगा यार एंगल आई और एंगल आर तो बिल्कुल बराबर है, आया ना? तो ये कहानी होती है वाई। तो हमारा आंसर है टू मेक द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और टू ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू द फोकस। ओके, द फर्स्ट रूल इज क्लियर टू यू। ये रूल्स याद रखना, ये रूल्स ही हमारे इमेज फॉर्मेशन में काम आती है, ठीक है ना? अच्छा, दूसरा अगर हम बात करते हैं यार, ये दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर द इमेज फॉर्मेशन। ओके, सेकेंड रूल की बात कर लेते हैं, ठीक है? सेकेंड रूल जस्ट इसका उल्टा है, कुछ खास नहीं है, जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है? दैट रूल टू, ठीक है? यहाँ पर वापस से दो मिरर ले लेते हैं यार। दिस इज अ मिरर, दिस इज कॉनकेव मिरर एंड दिस इज कन्वेक्स मिरर। तो स्टार्टिंग में ना आपको ये रे डायग्राम बनाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के साथ बिल्कुल क्लियर होगा। अच्छा, कभी भी ना ऐसे मत बनाना, मतलब जो मेरा कई बच्चे ऐसे बिल्कुल ऐसे बना देते हैं मिरर वगैरह, बिल्कुल ऐसे मत बनाना, बिल्कुल देखो हल्का सा ओपनिंग रखो यहाँ पर, ठीक है ना? अच्छा, ओपनिंग से मुझे याद आया ना, एक चीज़ और डिफाइन करते हैं, दैट इज अपर्चर। क्या डिफाइन करते हैं हम लोग? अपर्चर। ओके, अपर्चर, ठीक है? अपर्चर बेसिकली क्या हुआ था, ओपनिंग ऑफ द मिरर इज नोन एज अपर्चर, ठीक है ना? देखिए यार, ये ओपनिंग देख लो यहाँ से यहाँ तक कितना मिरर खुला हुआ है, दैट इज अपर्चर। अपर्चर हमारे हाथ में है। अगर मैं मिरर को यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से कट करता तो यार इसका अपर्चर कैसे होता है? इसका अपर्चर तो छोटा होता ना, इस तरीके से होता था अपर्चर, है ना? ओपनिंग छोटी हो जाती मिरर की, तो इसको अपर्चर कहते हैं। ओपनिंग ऑफ द मिरर या ओपनिंग ऑफ द लेंस इज नोन एज अपर्चर। अच्छा, अपर्चर का कम होने से फोकल लेंथ आपका कोई कम नहीं हो, क्योंकि देखो वो तो अभी भी उसी स्फीयर का पार्ट है ना, उस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर वही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपर्चर कम है तो इससे फोकल लेंथ कम हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। या सेंटर ऑफ कर्वेचर कम हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना? ये बात आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान रखनी है, थोड़ी सी, मतलब ये आपको पता हो तो अच्छा बात, अच्छी बात है, ठीक है ना? अच्छा, देखो यहाँ पर हमने क्या बात करनी थी, हाँ सेकंड रूल के ऊपर चर्चा करनी थी, तो सेकंड रूल के ऊपर चर्चा करते हैं यार। वापस से कहानी तो वही रिपीट हो रही है अभी। ये सबसे पहले अगर आप ड्रॉ करोगे ना, सबसे पहले तो मैं मिरर ड्रॉ करता हूँ और आप लोगों को भी मिरर ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है ना? सेकंड ट्रे पे आप इसमें प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो, ठीक है ना? क्या ड्रॉ करो? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? आफ्टर ड्रॉइंग द प्रिंसिपल एक्सिस मार्क द पॉइंट दैट इज द पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना? इन तीन पॉइंट को मार्क करो, ठीक है ना? यहाँ पर भी हम लोग मार्क करेंगे पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना? अब दूसरा रूल ये कहता है कि अगर लाइट फोकस से पास करे, अगर लाइट फोकस से पास करे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और आपसे कोई पूछे यार ऐसा क्यों हुआ, आप सिंपल सा आंसर दोगे तो मेक द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना? इसलिए वो हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाता है, ठीक है? दूसरी कहानी अगर हम लोग यहाँ पर रिपीट करें, सेम कहा, यहाँ पर देखो फोकस से पास नहीं करेगा, क्योंकि यार पीछे तो मिरर है ना, मिरर तो रोक लेगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, लेकिन ये फोकस से पास करता हुआ नजर तो आ सकता है ना, है ना? समझे नहीं समझे? मान लो कि एक रे ऐसे है, इस तरीके से पास कर रहा है, ठीक है ना? और ये फोकस से पास करता हुआ नजर आ रहा है, एक्चुअली में नहीं कर रहा, लेकिन अगर मान लो कि मिरर नहीं होता तो फोकस से बिल्कुल पास ही करता, ठीक है ना? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और आपसे पूछे यार इसके पीछे रीजन बताओ, लॉजिक बताओ, तो आप वापस से वही लॉजिक रिपीट कर दोगे, टू मेक द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है? समझे नहीं समझे? तो ये हमारे पास सेकंड रूल है। पहला रूल, अगर वो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास कर जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर उस रूल का उल्टा है, अगर वो फोकस से पास करेगा या फोकस से पास करता हुआ नजर आएगा तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस में। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, टू मेक द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है ना? तीसरा रूल,
तीसरा रूल कंफ्यूजन होती है, थोड़ा ध्यान से समझना तीसरा रूल, ठीक है ना। रूल थर्ड, ठीक है। देखो वापस से हम लोग क्या करते हैं, वापस से हम लोग मिरर लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा हो गया कनकेव मिरर। कनकेव मिरर समझना, अगर तुम्हें समझना हो तो चम्मच का एग्जाम्पल है ना। चम्मच का जो अंदर वाला पार्ट होगा ना, दैट इज अ कनकेव मिरर, और चम्मच का जो बाहर वाला हिस्सा होगा ना, वो हमारा कॉन्वेक्स होगा, ठीक है ना। ये होगा कनकेव होगा, ये होगा हमारे पास कॉन्वेक्स, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में याद करने में हमें भी दिक्कत आ सकती है, बट एक बार आपको समझ आ गया फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये कनकेव हो गया और ये हमारे पास हो गया कन्वेक्स। ओके, तो वापस से सारे किस पहले यार ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज आर पोल, दिस इज आर फोकस, दिस इज आर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। सेम कहानी यहाँ पर भी रिपीट करेंगे हम लोग। दिस इज आर पोल, दिस इज आर फोकस, दिस इज आर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से बिल्कुल समझना कि एक रे, लेट्स सपोज इट पासिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और टकराई यहाँ पर, ठीक है ना। लाइट गई, टकरा गई, ठीक है ना। टकरा गई, सबसे पहले हमारा क्या एक्शन होना चाहिए, हम लोग नॉर्मल रे बनाएंगे और नॉर्मल रो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। तो मतलब एक बात हमें समझ आती है कि यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट तो 0 डिग्री है, क्योंकि यार नॉर्मल रे भी बिल्कुल इसी पॉइंट से पास हो रहा होगा ना, ऐसे, है ना। तो नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल तो 0 है, तो हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन की भी एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब लाइट ऐसे गई, टकराई, और आफ्टर टकराना ये वापस उसी एंगल पे मुड़ गई, सो दैट द एंगल आई शुड इक्वल टू एंगल आर, ठीक है ना। समझे नहीं समझे वाली बात। दूसरा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर कैसे बनाएंगे, अगर मान लो यहाँ पर एक रे ना फोकस से पास करती हुई नजर आ रही है, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई नजर आ रही है, लाइक दिस, टकराई। अब यहाँ पर भी सेम कहानी है यार, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो लाइट की रे उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट कर गया। दिस इज अ रूल थर्ड, तीसरा रूल है, ठीक है ना। ये याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट सा रूल है ये। ओके, तो पहला रूल हमने देखा, पैरेलल फोकस से पास करेगी, फोकस से पास करेगी तो पैरेलल हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो कहीं नहीं जाएगी, उसी एंगल पे उस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, ठीक है ना, रिट्रेस करेगी अपने पास को, ठीक है। फोर्थ रूल, रूल फोर, रूल फोर, रूल फोर की बात करें हम लोग, तो वापस से दोनों ही मिरर ले लेते हैं साथ के साथ, ठीक है ना। कनकेव मिरर भी ले लेते हैं, और दूसरा हम लोग ले लेते हैं कन्वेक्स मिरर भी ले लेते हैं। यहाँ पर नॉर्मल रे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, दिस इज आर नॉर्मल रे। ओके, पहले यहाँ पर पोल है, ये हमारे पास फोकस है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बार से यहाँ पर पोल हो गया, यहाँ पर फोकस हो गया, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया, मान लो कि लेट्स सपोज कि एक रे आपकी ना इस एंगल पे टकरा रही है, लाइक दिस, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हुआ, जो प्रिंसिपल एक्सिस है वही मतलब नॉर्मल की तरफ बिहेव कर रहा है, तो दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो ये एक रूल है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस ये समझना कि एंगल आई और एंगल आर इस केस में भी बराबर है, ठीक है ना। सेम कहानी यहाँ पर भी हो रही है, टकराया, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरफ बिहेव कर रहा है, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया दूसरी कहानी, ठीक है। तो ये हमारे पास चार रूल्स हैं। देखो, चार रूल फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। ये चारों रूल बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए। क्यों याद होना चाहिए चार रूल, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम लोग इमेज की फॉर्मेशन करेंगे फॉर वेरियस केसेस। हम लोग ये वेरियस केसेस हमारे पास क्या है, देखो बहुत सारे वेरियस केसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। पहली बात, देखो इमेज फॉर्मेशन हमें कनकेव के लिए भी पढ़ना है, कन्वेक्स के लिए भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, मिरर, ठीक है। तो ना हम पहले कनकीव मिरर की बात करें, तो देखो कनकीव मिरर के आपके 6 केसेस बन सकते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे रखा होगा, इमेज भी तो उसी तरीके से बन रहा होगा ना, है ना। तो ये पोल हो गया हमारे पास, ये फोकस हो गया, ये हमारे पास हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हो, पहली बात तो ऑब्जेक्ट रख सकते हो बिल्कुल इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाता है पहला केस, ठीक है। दूसरा कहाँ रख सकते हो, ऑब्जेक्ट रख सकते हो बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारे पास हो गया दूसरा केस, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया दूसरा केस। तीसरे केस की बात करें तो ये सेकंड केस की बात कर ली हमने, एक सेकंड, हाँ
हाँ जी, तो ये हमारे पास सेकंड केस की बात कर ली हमने यहाँ पर, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा हुआ है। तीसरे केस पे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर था। तीसरे केस में ऐसे रखा हमने ऑब्जेक्ट को। चौथे केस में हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं बिटवीन सी एंड एफ, क्योंकि देखो इसके रिजल्ट अलग अलग होंगे, इसलिए हम यहाँ पर अलग अलग केसेस नाम दे रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज आर फोर्थ केस, और यहाँ पर अगर हम फोकस पे रखते हैं तो दिस इज आर फिफ्थ केस। अगर हम लोग रखते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस, तो ये हमारे पास 6 केस हो जाएगा, ठीक है ना। इन सारे केसेस के लिए हमें इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल एक एक करके पढ़ना है, ठीक है ना। पहले तो बात कर लेते हैं यार इन्फिनिटी के लिए, यार इन्फिनिटी के लिए कैसे बनता है, ठीक है ना। तो केस 1 की बात करें हम लोग यहाँ पर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट object is placed at infinity, is placed at infinity, इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो अगर देखो इन्फिनिटी पे रखा हो तो जनरली हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि जो इन्फिनिटी से रेस आती है ना वो पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। ये अज्यूम करते हैं हम लोग। तो ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। और इन्फिनिटी से रेस आ रही होंगी तो पैरेलल होंगी, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भी ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से रे आ रही हैं, दैट इज अ पैरेलल रेस, ठीक है ना। और जैसे ही वो टकरा रही हैं तो आफ्टर टकराना हमें पता है यार पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो कहाँ से पास वहाँ कहाँ पर मिलेंगी, फोकस में मिलती हुई नजर आएंगे और मिलेंगे, ठीक है ना। तो यार ये फोकस में मिल रहा है, फोकस में मिल रहा है, तो आपके पास क्या हुआ कि यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा, और कहाँ पर इमेज होगा, बिल्कुल फोकस पे इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो इमेज का जो नेचर होता है वो उसके बारे में अगर कोई कमेंट पूछेगी यार इमेज कैसा है, तो आप क्या बताओगे, पहले बताओगे कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बना, ठीक है ना, पॉइंट साइज इमेज बना, सॉरी नॉट ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज इमेज बना, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये आपके पास बोलता है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। देखो हम लोग रियल इन्वर्टेड के ऊपर पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अगर वास्तविकता में रेज मिले तो वो रियल इमेज बनेगा, ठीक है ना। तीसरा हमारे पास कहाँ पर बना, एट फोकस पे बना, ठीक है ना, एट फोकस पे बना। तो ये सारे केसेस, मतलब आपको ये सारे ऑब्जर्वेशंस है ना, ये पता होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो एक बार आपको समझ आ रहा है यार, ये जो मिरर है कनकेव मिरर जो है वो किस तरीके का मिरर है, ये है कन्वर्जिंग मिरर। कैसा मिरर है कि कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है। तो इसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे ही इंसिडेंट कर रहा है, फोकस कर रहा है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये आई थिंक क्लियर होगा ये आप लोगों को, अगर कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा एक बार देखो, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है हमने फोकस पे रखा, मतलब बियॉन्ड बियॉन्ड सी रखा हुआ है, ठीक है ना, बियॉन्ड सी रखा हुआ है। और उसके लिए हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है इमेज फॉर्मेशन के लिए, आपको एटलीस्ट 2 रूल, मतलब 4 रूल में से कोई 2 रूल लगा दो, आपका इमेज बनता हुआ दिख जाएगा। पहले तो मैं रूल लगा देता हूँ कि यार एक रे पैरेलल गया, तो आफ्टर पैरेलल गया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो जाएगा, फोकस से पास हो जाएगा। पहला रूल तो मैंने ये लगा दिया, ठीक है। दूसरा रूल मैं कौन सा लगा देता हूँ, मेरी मर्जी का रूल है, मैं वापस से फोकस वाला सेकंड रूल जो हमने पढ़ा था लाइन में वही लगा देता हूँ, ठीक है। यार यहाँ पर फोकस से पास करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ पर मीट करता हुआ नजर आएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ पर मीट करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर मीट करेगा तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास ए बी था तो इमेज हमारे पास क्या हो गया, ए प्राइम बी प्राइम हो गया, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पर भी ना हम इनकी प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि यार इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या क्या बन रही है प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी ये डिमिनिश्ड है, कैसा इमेज है, डिमिनिश्ड, ठीक है। तो डिमिनिश्ड क्योंकि तो ऑब्जेक्ट आपके पास बड़ा है और इमेज कंपैरेटिवली छोटा है थोड़ा सा, ठीक है ना, तो डिमिनिश्ड बना, ठीक है। कहाँ पर बना, ये बना बिटवीन सी एंड एफ, ये बना बिटवीन सी एंड एफ बना। कैसा बना, ये बना रियल बना, क्योंकि एक्चुअली में रेस मीट कर रही है, रियल बना एंड इन्वर्टेड बना, इन्वर्टेड बना, ठीक है ना, उल्टा बना, ठीक है। तो ये हमारे पास वेरियस हमने केसेस डिस्कस कर लिए अबाउट द सेकंड, 2 केसेस डिस्कस कर लिए, ठीक है ना, अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर, ठीक है। अब बाकी के जो केसेस हैं, 4 केसेस बचे हुए हैं, आप इनको एक बार घर पे ट्राई करो। इनको हम इन केसेस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, ठीक है ना। मैं उसका वीडियो का लिंक, नेक्स्ट क्लास की वीडियो का लिंक जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा हमने क्या पढ़ा। हमने बात करी स्पेरिकल मिरर्स की, या स्पेरिकल मिरर्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, उनके रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स की बात करी, इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स की बात करी, और इमेज फॉर्मेशन बाय हमने कनकेव मिरर देखा। केवल 2 केसेस देखे हैं, बाकी के केसेस हम लोग कब देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, या मुझे मेल कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना, studyeasy.classes@gmail.com पे। अगर कोई भी सजेशन है तो ज़रूर बताओ, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।
इससे भी पहले मैंने 2-3 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं चैनल पे अबाउट द लाइट, हाउ कैन वी सी ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।